18 अप्रैल 1934 को सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाला ने पटियाला की सेंट्रल जेल में भूख हड़ताल शुरू की। यह भूख हड़ताल जेल प्रशासन द्वारा की गई ज्यादतियों और अत्याचारों के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन था, जो 9 महीने तक जारी रहा। जब भी पटियाला एवं पूर्वी पंजाब राज्य संघ पेप्सू की सक्रिय राजनीतिक गतिविधियों, जो पूरी तरह से सामाजिक एवं आर्थिक रूप से केंद्रित थी, की चर्चा होगी तो शहीद सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाला का नाम सबसे पहले जरूर आएगा। इन दिनों पेप्सू प्रांत में सबसे बड़ा मुद्दा किसानों की भूमि के स्वामित्व को लेकर संपन्न और वंचित के बीच चल रहा संघर्ष था, जिसने उस समय हिंसक रूप ले लिया था। इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण पद विशेष रूप से उन परिवारों के लिए आरक्षित थे जो महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह के करीबी थे या उनके प्रिय थे। इसके अलावा गुरुद्वारा साहिबों पर चल रहे विवादों तथा ईपीएसयू रियासतों द्वारा अपनी बस्तियों में अपने ही लोगों को शिरनी वितरित करने की प्रवृत्ति के बाद ईपीएसयू रियासतों के उग्रवादी अकालियों ने महाराजाओं, विशेषकर पटियाला के राजा भूपिंदर सिंह द्वारा सत्ता के स्वार्थपूर्ण दुरुपयोग के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। सरदार सेवा सिंह जी ठीकरीवाला इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। इसलिए महाराजा भूपिंदर सिंह ने सरदार ठीकरीवाला पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर लाहौर जेल भेज दिया। बाद में उन्होंने बदला लेने के लिए उसे लाहौर जेल से पटियाला जेल में स्थानांतरित कर दिया और अपनी रंजिश का बदला लेने के लिए उसने निर्दोष सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाला को अपराधी बना दिया। अकालियों ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लिया और सरदार ठीकरीवाला का मामला दुनिया के सामने लाकर महाराजा भूपिंदर सिंह को बेनकाब करने का निर्णय लिया। इस मुद्दे पर पटियाला समर्थक दर्दियों के समूह का नेतृत्व ज्ञानी शेर सिंह और सरदार जसवंत सिंह झबाल कर रहे थे। उन्होंने महाराजा भूपिंदर सिंह के खिलाफ अकाली आंदोलन को युद्ध स्तर तक बढ़ा दिया, जिसके कारण सभी तरफ से महाराजा भूपिंदर सिंह की निंदा हुई। इस प्रकार 1928 में शुरू हुआ यह संघर्ष सार्वजनिक रूप ले लिया। पीईपीएसयू राज्यों के अकालियों ने हिंदू राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर प्रजामंडल या राज्य जनसंघ की स्थापना की। यह प्रजामंडल बाद में अखिल भारतीय राज्य पीपुल्स कांग्रेस से संबद्ध हो गया, जो मूलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध था। सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाला इस संघ की आत्मा बन गए थे। इस कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और अंत में महाराजा भूपिंदर सिंह के आदेश पर जेल में 3rd डिग्री टॉर्चर देकर शहीद कर दिया गया। सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाला आना की शहादत के परिणाम स्वरूप पंजाब की सभी रियासतों में महाराजा विरोधी और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। शहीद सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाले का जन्म 24 अगस्त 1886 ईचो को बरनाला जिले के ठीकरीवाले गांव में सरदार देवा सिंह और बीबी हर कौर के घर हुआ था। घटित हुआ। उनके पिता सरदार देव सिंह फुलकिया को राज्य में उच्च प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। वह पटियाला के तत्कालीन महाराजा राजेंद्र सिंह के अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। इसलिए सरदार शहीद सेवा सिंह ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा महाराजा पटियाला के पास शुरू की। हालांकि इतिहास में यह बात ध्यान से पढ़नी चाहिए कि उनका विद्रोह और विरोध शुरू में महाराजा पटियाला की नीतियों और महाराजा पटियाला की अंग्रेजों के प्रति वफादारी के कारण था। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन पटियाला राज्य में बिताया। पटियाला के मॉडल स्कूल से 8वीं कक्षा पास करने के बाद उन्हें पटियाला के महाराजा के दरबार में मुसाहिब के पद पर नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें पटियाला स्वास्थ्य विभाग में प्लेग अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। 1902 में जब पूरे पंजाब में भयंकर प्लेग फैल गया तो उन्होंने एक प्लेग अधिकारी की भावनाओं से ऊपर उठकर पूरे मन और आत्मा से सीखी हुई ईमानदारी और सेवा के प्रति समर्पण की भावना के साथ यह सेवा की। इस सेवा को करते हुए उनकी भक्ति सच्चे सिख धर्म की सेवा की ओर मुड़ गई।
और करता भी क्या। उन्होंने सिख धर्म के प्रचार और शिक्षा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। वह अपने पैतृक गांव ठीकरीवाला लौट आए और सिंह सभा आंदोलन के प्रभाव में अमृत ग्रहण किया और सिंह बन गए। अमृत लेने के बाद उन्होंने सिख धर्म का प्रचार, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। शहीद सेवा सिंह ठीकरीवाला ने समाज में पनप रही नशे की बुराई को जड़ से उखाड़ने के साथ साथ विवाहों में होने वाली फिजूल खर्ची व अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी। चूंकि सरदार सेवा सिंह सभा आंदोलन से बहुत प्रभावित थे, इसलिए वे और भी अधिक धार्मिक हो गए। उन्होंने अपनी हवेली के पास एक गुरुद्वारा साहिब का निर्माण करवाया तथा धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक सुधार कार्यों पर भी विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। उन दिनों उनके गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पंजाबी भाषा नहीं पढ़ाई जाती थी, इसलिए उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया और सरदार सेवा सिंह आना के प्रयासों से स्कूल में पंजाबी पढ़ाने की व्यवस्था की गई। यह वह समय था जब महंत अपनी सनक के आधार पर गुरुद्वारों में अपवित्रता और अनादर कर रहे थे, इसलिए महंतों द्वारा गुरुद्वारों में नैतिकता का उल्लंघन करना एक सामान्य प्रवृत्ति थी। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन इन उल्लंघित की जा रही नैतिकताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए अस्तित्व में आया। सिखों में यह आवश्यकता महसूस की गई कि उनका भी अपना संगठनात्मक ढांचा होना चाहिए। इसी आवश्यकता के चलते अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जैसे प्रमुख सिख संगठनों का जन्म हुआ। गोरी सरकार और उसकी समर्थक रियासतें नहीं चाहती थीं कि सिख धार्मिक और राजनीतिक रूप से संगठित हों। इसीलिए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 13 अक्टूबर 1930 को इन दोनों संगठनों को अवैध घोषित कर दिया तथा दोनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उनके नेताओं को गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए गए। सरदार सेवा सिंह उस समय तक एक अग्रणी नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे और उन्हें भी गिरफ्तार कर लाहौर किले में कैद कर दिया गया। यह वह समय था जब अकाली आंदोलन लोगों के दिलों में घर करने लगा था। उस समय क्षेत्र के प्रमुख अकाली नेताओं में शहीद सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाले की संख्या बढ़ने लगी थी। इस दिशा में शहीद सेवा सिंह अनाह को जनरल बख्शीश, सरदार रणवीर सिंह जज बरनाला, कर्नल नारायण सिंह पटियाला और सरदार बसंत सिंह ठीकरीवाला जैसे सिख समुदाय की सर्वोच्च हस्तियों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। वर्ष 1914 में उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की कार्यकारी समिति का सदस्य बनाया गया और उसी वर्ष उन्हें शिरोमणि अकाली दल का उपाध्यक्ष भी चुना गया। यह लोगों के प्रति आपके प्रेम का एक महान उदाहरण था। सरदार सेवा सिंह आना का व्यक्तित्व उन धर्मी व्यक्तियों में गिना जाता है जिन्होंने सिख धर्म का पालन करते हुए महान नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया तथा सत्य के प्रति सिख धर्म का पालन करते हुए कभी कोई सौदा या समझौता नहीं किया। शायद यही कारण था कि सिख धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा ने उन्हें पटियाला रियासत से ही विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया था, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है कि पटियाला रियासत ने अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति और उनकी उपस्थिति के कारण एक तरह से अंग्रेजों की दोहरी गुलामी स्वीकार कर ली थी। इस दिशा में अगला कदम शिरोमणि अकाली दल था, जिसके वे उपाध्यक्ष थे। इस प्रकार आम आदमी पार्टी ने महाराजा पटियाला भूपिंदर सिंह आना के सिख विरोधी राजनीतिक चरित्र को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद अगली बात यह हुई कि मोहनदास करमचंद, महात्मा गांधी जैसे लोगों की छवि आपकी नजर में एक ईमानदार राजनेता के रूप में स्थापित नहीं हो सकी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस रियासतों का विरोध करने के बजाय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ रही थी। इसी के मद्देनजर 30 जुलाई 1921 को जब सरदार सेवा सिंह आना ने शिमला में महात्मा गांधी से मुलाकात के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ रियासतों के खिलाफ लड़ने की बात कही, तो महात्मा गांधी ने साफ और सीधे जवाब दिया
कि अगर हम पहले अंग्रेजों को यहां से खदेड़ देंगे तो ये रियासतें हमारे साथ मिल जाएंगी। सरदार सेवा सिंह को महात्मा गांधी से इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सरदार सेवा सिंह और पूरा अकाली नेतृत्व इन रियासतों के स्थान पर पंचायती राज की स्थापना के लिए आवाज उठा रहा था। और नाभा राज्य के महाराजा रिपदुमन सिंह को छोड़कर लगभग सभी रियासतों के राजा अंग्रेजों का साथ देकर अपनी वफादारी साबित कर रहे थे। इस प्रकार सरदार सेवा सिंह की अंग्रेजों तथा पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह की अत्याचारी और जनविरोधी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष की कहानी, जो अंग्रेजों से शुरू हुई, उनके संघर्ष के सतत और दृढ़ जीवन की कहानी बन गई। वर्ष 1930 महाराजा रिपदुमन सिंह के समर्थन में जैतो मोर्चे के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लोकप्रिय आंदोलन के कारण गोरी सरकार ने शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दोनों को अवैध घोषित कर दिया और शिरोमणि अकाली दल और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। इस कार्रवाई के तहत श्री मुक्तसर साहिब से सरदार सेवा सिंह को भी गिरफ्तार किया गया, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है, क्योंकि वे उस समय शिरोमणि अकाली दल के उपाध्यक्ष और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारी समिति के सदस्य थे तथा शिरोमणि अकाली दल रियासत पटियाला जत्था के अध्यक्ष भी थे। 1991 में गुरुद्वारा एक्ट लागू हुआ, जिसके बाद पटियाला राज्य पुलिस ने उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया, जिसके विरोध में शिरोमणि अकाली दल ने घोषणा की कि वह इस अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। फरवरी 1929 में एसोसिएटेड प्रेस को दिए एक साक्षात्कार में पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह ने सरदार सेवा सिंह की गिरफ्तारी का कारण बताते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि सरदार सेवा सिंह उनके राज्य के नागरिक हैं और उन्होंने अपने राज्य में विद्रोह का बिगुल फूंका है और इसी कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वह राज्य में विद्रोह और सरकार को उखाड़ फेंकने का प्रचार कर रहे हैं। पटियाला के महाराजा ने यह भी कहा कि यदि सरदार सेवा सिंह केवल धर्म का प्रचार करने की शपथ लें तो उन्हें रिहा किया जा सकता है। पटियाला के महाराजा ने यहां यह भी कहा कि उनका अकालियों या शिरोमणि अकाली दल के साथ कोई धार्मिक, व्यक्तिगत या जातिगत विवाद नहीं है, लेकिन मैं या मेरी सरकार विद्रोही या विद्रोही स्वर वाले प्रचारकों से ठीक उसी तरह निपटेगी जैसे किसी भी सरकार या राज्य को अपने विद्रोहियों से निपटना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सरदार सेवा सिंह से भी कहा था कि वे इन विद्रोही कृत्यों से दूर रहें और चुपचाप ईमानदार बने तथा धर्म का प्रचार करें। वह ऐसा करेंगे और उनके धर्म प्रचार में कोई बाधा नहीं आएगी और हमें भी उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने यह बात मानने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही महाराजा भूपिंदर सिंह ने यह भी कहा कि उनकी बातें सरदार खड़क सिंह और अन्य विद्रोहियों की शिक्षाओं से प्रभावित हैं और ऐसा लगता है कि वह अन्य विद्रोहियों की शिक्षाओं से प्रभावित है और इन अत्याचारों का रंग उसने ग्रहण कर लिया है। इसलिए उसके भाषण यद्यपि धार्मिक प्रतीत होते हैं, विद्रोह और बगावत से ओतप्रोत हैं। 33 जनवरी के घलौटी दीवान का जिक्र करते हुए महाराजा ने कहा कि इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि पटियाला में पंचायती राज घोषित किया जाना चाहिए और पटियाला के महाराजा को जेल में डाल दिया जाना चाहिए। अतः महाराजा पटियाला की इन टिप्पणियों से यह स्पष्ट हो गया कि महाराजा पटियाला सरदार सेवा सिंह आना द्वारा किए गए संघर्ष को पचा नहीं पाए, जिसमें पंचायती राज की स्थापना की राजनीतिक बात कही गई थी। चीफ खालसा दीवान और मालवा प्रतिनिधि खालसा दीवान ने सरदार सेवा सिंह की गिरफ्तारी का गंभीर नोटिस लिया और ज्ञानी शेर सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पटियाला में महाराजा पटियाला से मिला, जिसके बाद अगस्त 1919 में सरदार सेवा सिंह को बिना शर्त रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उनकी विद्रोही गतिविधियां निरंतर जारी रहीं और उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें किसानों और आम लोगों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से गठित प्रजामंडल आंदोलन के संस्थापक अध्यक्ष होने का गौरव प्रदान किया गया और उन्हें अकाल कॉलेज मस्तवाना साहिब की प्रबंधक समिति का अध्यक्ष भी चुना गया।
यहाँ यह बताना जरूरी है कि प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम और भारत की आजादी के संघर्ष के दौरान कई राजनीतिक आंदोलन हुए जिन्होंने ब्रिटिश राजनीतिक गुलामी से मुक्ति की चेतना पैदा की। इन आंदोलनों में प्रजामंडल आंदोलन विशेष महत्व रखता है। इस आंदोलन के अग्रदूतों में महान सरदार सेवा सिंह ठिकरीवाला भी शामिल थे। यह सम्मान भी बढ़ रहा था और इस मुद्दे पर सरदार सेवा सिंह और पटियाला के महाराजा के बीच संघर्ष भी बढ़ता जा रहा था। अक्टूबर 1930 थी। 1911 में लुधियाना में पंजाब राज्य पीपुल्स काउंसिल का एक भ्रातृ सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। महाराजा इससे और भी घबरा गए और इस सम्मेलन में भाग लेने के इनाम के रूप में पुलिस ने सरदार सेवा सिंह आना को पुनः गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 5 वर्ष की सजा देकर पटियाला जेल में बंद कर दिया। हालांकि शिरोमणि अकाली दल और अन्य राष्ट्रीय संगठनों के विरोध के परिणाम स्वरूप उन्हें केवल 4 महीने बाद बिना शर्त रिहा कर दिया गया। चूंकि संघर्ष सभी रियासतों को पंचायती राज में परिवर्तित करने के लिए था, इसलिए उन्हें न केवल पटियाला के शासकों बल्कि कुछ अन्य रियासतों के शासकों की भी नफरत का सामना करना पड़ा। इस प्रकार नवंबर 1931 में उन्हें जींद रियासत की सरकार के खिलाफ अकाली मोर्चे में 4 महीने के लिए कैद किया गया था और इसी तरह उन्हें मलेरकोटला रियासत की सरकार के खिलाफ कुठाली किसान आंदोलन में 3 महीने के लिए कैद किया गया था। इसके बाद 15-16 मई 1932 को गांव खुडियाल, जिला सुनाम में आयोजित शिरोमणि अकाली दल के सम्मेलन में भाग लेने तथा पटियाला के महाराजा के विरुद्ध आंदोलन जारी रखने के आरोप में तथा दूसरी ओर 24 अगस्त 1933 को दिल्ली में आयोजित पंजाब राज्य पीपुल्स काउंसिल के अकाली सम्मेलन में भाग लेने के आरोप में उन पर 1988 के अधिनियम के तहत कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया गया तथा पटियाला राज्य पुलिस द्वारा उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। यह उनकी अंतिम जेल यात्रा थी। इस बार पटियाला राज्य सरकार के आदेश पर जेल अधिकारियों द्वारा पटियाला सेंट्रल जेल में। जाहिर है इतनी अमानवीय और क्रूर यातनाएं दी गईं कि ऐसा लग रहा था मानो ये रियासतें कुछ करने के लिए तैयार बैठी थीं। यह महाराजा पटियाला भी इस मंडल आंदोलन की स्थापना को एक चुनौती के रूप में ले रहे थे। इसलिए उन्होंने सरदार सेवा सिंह को समुदाय के चरम उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ विरोध करने के लिए भेजा। सरदार शहीद सेवा सिंह ने अंततः 18 अप्रैल 1934 को भूख हड़ताल शुरू की जो 9 महीने तक जारी रही। अपनी प्रतिज्ञा से एक कदम भी विचलित न होने के संकल्प के साथ अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए सरदार सेवा सिंह ने 19 और 20 जनवरी 1935 की मध्य रात्रि को भोर में जाम ए शहीद पीकर अपनी सिख प्रतिज्ञा को पूरा किया और अपना नाम स्वतंत्रता के शहीदों में स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया। परिणाम स्वरूप 1928 में पीईपीएसयू राज्यों में अकालियों ने हिंदू राष्ट्रवादियों के साथ हाथ मिलाकर प्रजामंडल राज्य जनसंघ का गठन किया, तो सरदार सेवा सिंह ठीकरीवाला इस संघ की आत्मा और हृदय साबित हुए, जिसके कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और यातनाएं दी गई। 1935 में महाराजा भूपिंदर सिंह के आदेश पर उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया, जिसके कारण अंततः उनकी मृत्यु हो गई। ठीकरीवाला की शहादत महाराजा भूपिंदर सिंह और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक आंदोलन का परिणाम थी, जिसने पंजाब की सभी रियासतों में भारत की आजादी के लिए क्रांतिकारी गति पकड़ी।